प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रदान की जाएगी। संचार और ट्रेन सेवा के आंशिक रूप से शुरू होने और कई सड़कों पर वाहनों का परिचालन आरंभ होने के बाद बाढ़ से प्रभावित शहर में जनजीवन पटरी पर लौटने लगी है, जबकि कई इलाकों में अब भी जल जमाव बरकरार है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि ईंधन की स्थिति अगले कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगी। रविवार होने के बावजूद राज्य में बैंक कल खुले रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की और राज्य सरकार तथा राहत और बचाव कार्य में शामिल संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना भी लगातार राहत और बचाव कार्य चला रही है और बाढ़ से प्रभावित लोगों तक राहत सामान भी पहुंचा रही है। नौसेना के वाइस एडमिरल सतीश सोनी ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव और लोक सचिव से मुलाकात कर हालात के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि नेवी के हेलीकॉप्टर लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले से एक स्कूल शिक्षक को ISI के लिए जासूसी करने के कथित मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में चौथी गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान साबर के रूप में हुई है, जो राजौरी के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है। उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया और सरकारी गोपनीयता कानून के प्रावधानों के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया। सरकार ने वस्तु और सेवा कर तथा रियल एस्टेट विधेयकों पर विचार के लिए इन्हें अगले सप्ताह राज्यसभा की कार्यसूची में रखा है। कार्य मंत्रणा सलाहकार समिति ने सदन में वस्तु और सेवा कर विधेयक के लिए 4 घंटे और रियल एस्टेट विधेयक पर विचार के लिए 2 घंटे का समय दिया है। व्हील्स ब्लोअर संरक्षण संशोधन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स संशोधन और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम संशोधन विधेयकों पर भी अगले सप्ताह सदन में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि उनका मंत्रालय हॉस्पिटल मेडिसिन की पहल के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये एक अपेक्षाकृत नया विषय है जो दुनिया भर में भारत को स्वास्थ्य सेवा का गढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत बढ़ रही है। सरकार ने घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड और झारखंड में LED बल्बों का वितरण शुरू कर दिया है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम सभी राज्यों में LED कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये योजना अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई और दूसरे सभी राज्यों में भी इसका तेजी से विस्तार किया जा रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में हुए 2 धमाकों में कुल 3 लोगों के घायल होने की खबर है। कम तीव्रता वाला यह धमाका गुवाहाटी के फैंसी बाजार में हुआ। ये धमाका दोपहर 3:30 बजे हुए। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर ने इन धमाकों के पीछे किसी आतंकी साजिश से इनकार किया है। IT और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में सभी पंचायतों में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स खोलने की घोषणा की है। नई दिल्ली में ग्रामीण उद्यमियों के एक वर्कशॉप को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मार्च 2016 तक देश में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिनकी संख्या अभी 90,000 के करीब है। देश के सभी 1,25,000 पोस्ट ऑफिस को ऐसे सेंटर में बदलने की भी योजना है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए नायक सतीश कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में कुछ आतंकियों की भी मौत हो गई थी। सरकार परिवहन के लिए जलमार्ग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गंगा नदी पर 30 बंदरगाह बना रही है। सरकार का मानना है कि अंतर्देशीय जलमार्ग निर्यात बढ़ाने, वस्तु एवं यात्री परिवहन को सस्ता बनाने के लिहाज से पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात आज कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जलमार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की जांच एक आतंकवादी कृत्य के रूप में की जा रही है। FBI ने ये बात ऐसे समय कही है जब इस प्रकार की रिपोर्ट मिल रही है कि अपने पाकिस्तानी अमरीकी पति के साथ मिलकर हमला करने वाली पाकिस्तानी महिला ने फेसबुक पर इस्लामिक स्टेट और उसके नेता अबू बकर अल बगदादी के प्रति वफादारी का संकल्प लिया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हो सकता है कि हमलावर आतंकी कृत्य करने के लिए चरमपंथ से प्रभावित हुए हों। भारत ने दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन 403 रन की बढ़त हासिल कर मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के अर्धशतक और दोनों के बीच श्रृंखला की पहली शतकीय साझेदारी से भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 4 विकेट पर 190 रन बना लिए हैं। आज का खेल खत्म होने तक कोहली 83 जबकि रहाणे 52 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने इंडोनेशिया के गिटिंग एथोनी को 21-13, 21-19 से शिकस्त दी।